किसी भी राष्ट्र का इतिहास केवल उसके राजाओं की कथा नहीं होता, वो उन विचारों की गाथा होता है जो साम्राज्यों को जन्म देते हैं। ये केवल मिट्टी और राज सिंहासन की कहानी नहीं है, ये उस विचार की यात्रा है जिसने भारत को राष्ट्र बनाया। आगे बढ़ने से पहले ये पहला अध्याय जानना आवश्यक है ताकि आप समझ सको वो परिस्थितियां जिनसे मेरा मार्ग, मेरा उद्देश्य और मेरी भूमिका जन्मी। वीडियो के अंत में मैं फिर मिलूंगा। वहीं से शुरू होगी मेरी यात्रा, मेरा योगदान और मगध की वो कथा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये वो समय था जब भारत की धरती पर सभ्यता एक नए युग में प्रवेश कर रही थी, जब जनजातियां राज्यों में बदल रही थीं और छोटे छोटे गांव नगरों का रूप ले रहे थे। यही वो युग था जब उत्तर भारत की भूमि पर उभरे थे 16 महाजनपद यानी महान जनों के प्रदेश। इन राज्यों ने भारत के राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास को दिशा दी और आने वाले साम्राज्यों की नींव रखी। इन महाजनपदों का उदय जनपदों से हुआ, उन प्रारंभिक जनजातीय समुदायों से जो भूमि और शासन के लिए संगठित होने लगे थे। ये वही समय था जब जनजातीय शासन की जगह लेने लगी थी संगठित राज्य व्यवस्था, केंद्रीकरण, कर व्यवस्था और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत। लोहा इस परिवर्तन का प्रतीक था। लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ जिससे कृषि में बड़ा बदलाव आया। खेती बढ़ी, व्यापार फला फूला, नगर बसने लगे। उत्तर भारत की भूमि से प्रारंभ हुए ये 16 महाजनपद धीरे धीरे अपने प्रभाव से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक फैल गए। इनमें से प्रत्येक राज्य अपनी शक्ति, संस्कृति और शासन प्रणाली के लिए विशिष्ट था। काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती और अयोध्या का प्रदेश, अंग, बिहार का चंपा, मगध, राजगृह और पाटलिपुत्र, जिसने आगे चलकर भारतीय इतिहास को अपने अधीन कर लिया, वैशाली का वज्जी, जहां सभा और परिषद का शासन था, राजा नहीं, मल्ल, कुशीनगुरिस और पावा, जहां गणराज्य व्यवस्था का आदर्श देखने को मिला, वात्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, अस्मक, चेदी, गांधार और कंबोज, ये सभी मिलकर उस भारत का राजनीतिक मानचित्र बनाते हैं जहां विविधता में भी एकता थी और हर भूमि की अपनी पहचान। यही वे 16 महाजनपद थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की भूमि पर उभरे और जिन्होंने भारतीय इतिहास के प्रथम राजनीतिक ढांचे की नींव रखी। ये वो युग था जब भारत में सत्ता की होड़ अपने चरम पर थी। राज्य विस्तार, युद्ध और गठबंधन सब राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। हर महाजनपद अपनी सीमाएं बढ़ाने में लगा था, पर धीरे धीरे इन सब में उभरने लगा एक नाम, एक शक्ति जिसने पूरे आर्यावर्त को अपने प्रभुत्व में समेट लिया। मगध, जिसकी भूमि उपजाऊ थी, जिसकी नदियां व्यापार का जीवन थी और जिसके राजाओं में था दूरदृष्टि और रणनीति का बल। राजनीतिक कौशल, भौगोलिक स्थिति और संसाधनों के कारण मगध बना भारतीय इतिहास का केंद्र। ये वही युग था जब धर्म और राजनीति साथ साथ चल रहे थे। इसी काल में उठी 2 महान आध्यात्मिक धाराएं, बौद्ध और जैन धर्म। गौतम बुद्ध और महावीर ने इन्हीं सामाजिक परिवर्तनों के बीच धर्म को जन जन तक पहुंचाया, अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान के संदेश के साथ। लेकिन मगध की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस आरंभ था उस साम्राज्य का जिसने भारत को पहली बार एक शासन तले जोड़ा। यहीं मगध की इसी भूमि पर राजगृह और पाटलिपुत्र की गलियों में जन्म लेने वाला था एक अद्भुत मस्तिष्क, एक ऐसा पुरुष जिसने केवल साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल दी। और यही हुआ जन्म एक महान विचारक का, एक नीतिकार का, एक ब्राह्मण का, जिसे संसार चाणक्य के नाम से जानता है। पाटलिपुत्र की धरती और चाणक्य की दृष्टि, यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे महान साम्राज्य की कथा।
आपने देखा कैसे 16 महाजन पदों से उठा था वो युग जहां शक्ति और राजनीति का संग्राम हर दिशा में फैल चुका था। मगध उस समय केवल एक राज्य नहीं था, वो एक विचार बन चुका था, सत्ता, रणनीति और एकता का केंद्र। वहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने भारत के इतिहास को नया आकार दिया। और अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां मेरा मार्ग और मगध की नियति टकराने वाले हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है मेरे योगदान की कथा। मैं मिलूंगा आपसे अगले अध्याय में, जहां सत्ता केवल सिंहासन से नहीं, बुद्धि से तय होगी।